भ्रमण किया है और कहीं भी न सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है अलाव की, न ही हाया घाट में जितने भी प्रत्याशी खड़ा होंगे, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो या निर्दलीय क्यों ना हो, वो लाखों लाख रुपया का पोस्टर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जनता तक जो है 2000 रुपये 500 रुपये का अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। चूंकि एक प्रत्याशी रह चुके इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस प्रत्याशी से सवाल यही होगा कि आदरणीय नेताजी, आपके क्षेत्र में आपने तो आका को खुश करने के लिए बैनर लगवा दिया, लेकिन क्या वो जनता मालिक जो चुनाव के दौर में आपकी मालिक होगी, उस मालिक को खुश करने के लिए क्या किया? क्या इस क्षेत्र में आकर के आपने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कोई भोज का आयोजन किया, अलाव की व्यवस्था की? जी कैसे देख रहे हैं लोग यहाँ तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं? अभी आपने देखा होगा दरभंगा में ही नहीं पूरे बिहार में चूड़ा दही की भोज की ओर लगी हुई है। क्या आप एक बात बता सकते हैं कि विधानसभा, चाहे जिस विधानसभा के लोग करते हो, वहाँ पे विधानसभा का एक भी लोग जाता है? चूड़ा दही में जाता कौन है? जाता कौन? चूड़ा दही में वैसे लोग जाते हैं जो उनके पार्टी के वर्कर होते हैं, उनके लीडर होते हैं, या जैसे दूसरे पार्टी के भी लोग हैं तो उनसे प्रेम भाव सौहार्द है, उनको बुलाते हैं ताकि मिलन समारोह हमारा हो और हम एक संदेश दे सके कि मैं भी प्रबल दावेदार हूँ इस विधानसभा को। पटना में जो दिल्ली में आका बैठे हुए हैं, उनको कैसे खुश करे कि हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। रे आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। जिस क्षेत्र के रास्ते से दो वर्तमान सत्तारूढ़ दल के विधायक का गाड़ी गुजरता है, उस क्षेत्र की सड़क की दुर्दशा के साथ साथ बांस बल्ला है, उस पेड़ पौधे पर बैनर पोस्टर लगाकर कभी मकर संक्रांति की शुभकामना तो कभी छठ दीपावली के साथ साथ गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी जाती है। लेकिन उसी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में आम जनताओं को दही चूड़ा भोज का निमंत्रण नहीं दिया जाता है, केवल नेताओं को बुला करके दही चूड़ा का सेवन करवाया जाता है। उससे भी मुख्य बात यह है कि इस कड़ाके की ठंड में जहां हम लोग मौजूद हैं, दरभंगा जिला के लहरियासराय से लेकर के आनंदपुर चौक तक किसी भी प्रकार की अलाव की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, तो जनता को राहत क्या मिलती है? और विधायक के साथ साथ विधायक प्रत्याशी अब लगता है कि बरसाती मेढक की तरह मार्केट में नजर आए, अब बैनर पोस्टर लगाकर शुभकामना दे रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए, वोटर्स को इकट्ठा करने के लिए केवल उनके भावनाओं से खेलने का काम हो रहा है। लेकिन उनकी सुविधा कैसे मिलेगी, ठंड को दूर करने के अलाव की व्यवस्था कैसे होगी, मकर संक्रांति पर दही चूड़ा कैसे खाएंगे, इस सभी से किसी भी नेताओं को कोई मतलब नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दलित के नेता गुरुजी, आप पे और हम लोग अभी साथ ही आ रहे हैं। ये जो बैनर लगाई जाती है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं हैं, ये शुभकामना इस ठंड में देना कितना महत्वपूर्ण है कि अलाव की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण था? देखिए, ये शुभकामना देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पोस्टर बैनर पे चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे नव वर्ष हो, चाहे होली हो या दिवाली हो, लाखों लाखों रुपया का पोस्टर जो है बर्बाद होता है। और अभी ठंड की, इस कड़ाके की ठंड 2 दिन से चल रही है दरभंगा में, और लहरियासराय से अभी सिधौली चौक तक हमने भ्रमण किया है और कहीं भी न सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई है अलाव की, न ही हाया घाट में जितने भी प्रत्याशी खड़ा होंगे, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी के हो या निर्दलीय क्यों ना हो, वो लाखों लाख रुपया का पोस्टर बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जनता तक जो है 2000 रुपये 500 रुपये का अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाती है। चूँकि एक होता क्या है कि सब लोग अपना अपना नाम कमाने के होड़ में लगे हुए हैं। सब कोई चाहते हैं कि हम अपने आकाओं को, पटना में जो दिल्ली में आका बैठे हुए हैं, उनको कैसे खुश करे कि हमको टिकट मिले, हमको टिकट मिले। रे भैया, टिकट से बड़ी बात होती है जनता। जनता चाह लेगा तो आपको कुर्सी तक बिठाएगा और ना चाहेगा तो कुर्सी से उतार देगा। तो इसीलिए जनता के बीच में जाकर कार्य करना चाहिए। जनता का जो ज़रूरत होता है उस ज़रूरत का सामान उपलब्ध कराना चाहिए। अभी ज़रूरत है उन लोगों की कंबल की, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, जो गरीब असहाय हैं, उनको ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, उनको अलाव की ज़रूरत है। उनके हर एक चौक चौराहा पे होना चाहिए अलाव की व्यवस्था।
तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए या परिवर्तन करने के लिए कोई शख्स आगे नहीं आते हैं, ना इसकी आवाज़ उठाने के लिए, ना कोई। ऐसे रैन बसेरा रहता, गरीब भूखे लंगे जो लोग हैं वो सड़क पे सो जाते हैं। अगर अलाव रहेगा तो जलाकर कम से कम तापेंगे, राहत का सांस भी लेंगे। एक मिनट रुकिए गुरु जी, ये देखिए बैनर देखिए, ये नव वर्ष और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बीजेपी के नेता हैं आर.के. चौधरी जी, आरजेडी से आए हैं और शुभकामना दे रहे हैं। विधानसभा से के पूर्व प्रत्याशी रह चुके, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस प्रत्याशी से सवाल यही होगा कि आदरणीय नेताजी, आपके क्षेत्र में आपने तो आका को खुश करने के लिए बैनर लगवा दिया, लेकिन क्या वो जनता मालिक जो चुनाव के दौर में आपकी मालिक होगी, उस मालिक को खुश करने के लिए क्या किया? क्या इस क्षेत्र में आकर के आपने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कोई भोज का आयोजन किया, अलाव की व्यवस्था की? उसके सामने देखिए बीजेपी के एक और नेता, थोड़ा बैनर दिखाइएगा, एक और नेता का वो चेहरा है, छठ के उपलक्ष्य में शुभकामना दे रहे हैं। तो इधर दिखाइए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता है रंजीत झा, इनकी ओर से भी हार्दिक शुभकामना दी गई। केवल सूखा हुआ शुभकामना देने के लिए नेता बैनरबाजी करते हैं और लुभाते हैं। इससे भी कई तस्वीर है। जो राजद के जिला अध्यक्ष हैं उदय शंकर यादव, उन्होंने भी बड़ी सी बैनर लगा करके बहिन मान योजना के तहत बैनर लगवाया है और जनता को बता रहे हैं कि आपको 2500 रुपया प्रतिमाह मिलेगी जब सरकार आएगी राजद की। जिला अध्यक्ष महोदय, अभी आपने क्या किया? सवाल आपसे क्यों न पूछे, आपने इस ठंड में क्या किया? आपने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में क्या किया? कितने गरीबों के बीच में आप गए? कितने कंबल बांटे? कितने लोगों को भोजन करवाया मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में? और क्या व्यवस्थाएं हैं अभी, क्या करेंगे आप? और विधानसभा का टिकट लेने के लिए लोग सांसद भी लड़ेंगे, एमएलसी भी लड़ेंगे, विधानसभा भी लड़ेंगे, हो सकता है तो जब पंचायत चुनाव आए तो उसमें भी कदे मुखिया जी भी लड़ेंगे। वे गुरु जी कैसे देख रहे हैं? लोग यहाँ तैयारी पे तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा दरभंगा में ही नहीं पूरे बिहार में चूड़ा दही की भोज की ओर लगी हुई है। क्या आप एक बात बता सकते हैं कि विधानसभा, चाहे जिस विधानसभा के लोग करते हो, वहाँ पे विधानसभा का एक भी लोग जाता है? चूड़ा दही में जाता कौन है? चूड़ा दही में वैसे लोग जाते हैं जो उनके पार्टी के वर्कर होते हैं, उनके लीडर होते हैं, या जैसे दूसरे पार्टी के भी लोग हैं तो उनसे प्रेम भाव सौहार्द है, उनको बुलाते हैं ताकि मिलन समारोह हमारा हो और हम एक संदेश दे सके कि मैं भी प्रबल दावेदार हूँ इस विधानसभा का। तो मैं उस तमाम जनताओं से कहना चाहता हूँ कि जो लोग आपके ज़रूरत में साथ देते हैं, आपके हर ज़रूरत में खड़े होते कामों में न आने का काम करे, क्योंकि आपके अहित को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। ये पोस्टर लगा कर, बड़े बड़े लाखों रुपए के पोस्टर लगाकर आपको अपमानित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता गरीब होता है, उनके आवाज़ को कोई नहीं उठा पाता है। लेकिन आपके ये बड़ा पोस्टर बैनर लग के दिखा के ये आपको अपमानित करने का काम करते हैं। तो वैसे लोगों को चुनाव में भी आप लोग अपने सशक्त रूप से सजगिए, सशक्त बनिए और जो अच्छे लोग हैं अपने गांव समाज के विधानसभा के प्रत्याशी है उनको ही वोट देने का भी काम करें। मकर संक्रांति के बारे में बता दूं, ये मकर संक्रांति राजनीतिक संक्रांति बन चुकी है। क्योंकि वैसे लोगों को इस दही चूड़ा में बुलाया था जो लोग आए और उनकी प्रबल दावेदारी को पेश करे और उनकी गुणगान करे या उनकी चापलूसी करे। जी एकदम, ये ताकत का आजमाइश होता है कि हमारे पास ताकत कितनी है। विधानसभा में देखिए हमारे पास इतने प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है, एकदम प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है। चूंकि देखिए जरा से उसको जो है आगे क्यों न बढ़ाया जाए, क्योंकि इसलिए दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के होरलपट्टी चौक पर हैं और होरलपट्टी के लोगों में कहीं न कहीं ये चीज़ उत्पन्न हो चुकी है कि एक तरफ सरकार जो अभी सत्ता में है वो कहीं न कहीं बेबस और बेसहारा है, तो वहीं यहाँ के वर्तमान विधायक के साथ साथ बेनीपुर के विधायक भी कहीं न कहीं जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतर रहे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की ओर से व्यवस्था न कर सके तो जो विधायक बनने वाले प्रत्याशी हैं अब बैनर पोस्टर लगवा करके अपनी दावेदारी कर रहे हैं, आखिर उनका दायित्व क्या है? क्या केवल बैनर पोस्टर लगाने से ही आपकी दावेदारी मजबूत होगी? ये हम लोग आज जानने समझने आए थे कि आखिर वो विधायक जी, माननीय विधायक जी, होने वाले माननीय विधायक जी कैसा कार्य कर रहे हैं, धरातल पे कितना कार्य है, या केवल विधानसभा और मीडिया में बयानबाजी देकर के अपनी सुर्खियां बटोरते हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद परिस्थिति बदल गई। यहाँ न मीडिया में बयानबाजी मिली, न धरातल पे कार्य मिला तो केवल नेताजी का बैनर पोस्टर। होने वाले नेताजी या जो वर्तमान में विधायक जी हैं उनका भी।
ऐसे ऐसे नेताओं को यहाँ की जनता ने भी बताया कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या होगा। जनता बता रही है कि सब हिसाब किताब चुकता किया जाएगा 2025 में। फिलहाल मैं दरभंगा से एमएच खान, दीजिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।